ओम गुरुवे नमः। आज इस वीडियो में हम मित्र आदित्य के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तीसरे आदित्य हैं मित्र। विश्व के कल्याण हेतु तपस्या करने वाले, साधुओं का कल्याण करने की क्षमता रखने वाले हैं मित्र देवता। ये 12 आदित्य सृष्टि के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्र एक हिंदू देवता हैं और आमतौर पर आदित्य देवी अदिति के पुत्र में से एक हैं। हालांकि समय के साथ उनकी भूमिका बदल गई है। मितनी शिलालेख में मित्रा का उल्लेख संधियों के संरक्षकों, प्रोटेक्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में मित्र मुख्य रूप से द्वंद्व यौगिक मित्र वरुण में प्रकट होता है, जिसमें अनिवार्य रूप से अकेले भगवान वरुण के समान गुण हैं। सत्य आदेश के प्रमुख संरक्षक के रूप में उत्तर वैदिक ग्रंथों और ब्राह्मणों में मित्र को भोर की रोशनी और सुबह के सूरज के साथ जोड़ा जाता है, जबकि वरुण शाम और अंततः रात के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में, जिसमें मित्र व्यवहारिक रूप से गायब हो जाता है, मित्र मित्रता के संरक्षक देवता के रूप में विकसित हुआ, और क्योंकि वह मित्र है, पवित्र होने पर भी सभी हिंसा से घृणा करता है। मित्र वरुण की कल्पना युवा के रूप में की जाती है। वे चमकदार वस्त्र पहनते हैं, पूरी दुनिया के राजा और संरक्षक हैं, और उनका महल सुनहरा है जिसमें 1000 खंबे और 1000 दरवाजे हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हवा का समर्थन करते हैं। वे नदियों और समुद्रों के स्वामी हैं और वे आकाश से वर्षा और ताजगी भेजते हैं। वे चरागाहों को घी की ओस से गीला करते हैं और उनसे प्रचुर मात्रा में स्वर्गीय जल बरसता है। उनके क्षेत्र में शहद से बहने वाली धाराएं हैं और उनके चरागाहों में ताजगी देने वाले मवेशी हैं। वे उन लोगों को बीमारी से पीड़ित करते हैं जो उनकी उपेक्षा करते हैं। वे असुर हैं और सभी असुरों की तरह गुप्त ज्ञान मीन्स माया के माध्यम से अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, जो उन्हें सूर्य को आकाश में घुमाने और इसे बादलों से ढकने की शक्ति देता है। उनकी आंख सूर्य है और वे अपने रथ को सर्वोच्च आकाश में स्थापित करते हैं, जिसे वे हथियारों की तरह सूर्य की किरणों से चलाते हैं। उनके पास ऐसा जासूस है जो चतुर है और धोखा देने योग्य है। वे व्यवस्था के रखवाले हैं। वे झूठ के खिलाफ बाधाएं हैं जिन्हें वे दंडित करते हैं। यद्यपि मित्र असुर है, ऋग्वैदिक मित्र वरुण को देव के रूप में भी संबोधित किया जाता है। स्वतंत्र समर्पण के बावजूद मित्र में अभी भी उस स्रोत में वरुण जैसी ही विशेषताएं बरकरार हैं। वरुण की तरह मित्र को रथ, क्रम और स्थिरता का पालन करने वाले देवता के रूप में सराहा जाता है। फिर वरुण की तरह मित्र मानव जाति और सभी देवताओं का पालन करता है। अन्यंत्र जब मित्र को वरुण के साथ जोड़ा नहीं जाता है तो वह अक्सर तुलना के उद्देश्य से होता है, जहां अन्य देवताओं की मित्र की तरह के रूप में प्रशंसा की जाती है। बिना भजन को स्वयं मित्र को संबोधित किए बिना आदि, अग्नि, सोम, विष्णु मित्र की एक अनोखी विशेषता लोगों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता है, एक ऐसा गुण जो विशिष्ट रूप से उनका प्रतीक होता है। उनके कुछ पहलुओं में वरुण सूर्य और अन्य खगोलीय क्षेत्रों की ब्रह्मांडीय लय का स्वामी है, जबकि मित्रा भोर में प्रकाश लाता है, जिसे पिछली शाम वरुण द्वारा ढका गया था। मित्र को स्वतंत्र रूप से उस शक्ति के रूप में पहचाना जाता है जिसके द्वारा सूर्य की गति को नियंत्रित किया जाता है। सवित्र को उन नियमों के कारण मित्रा के साथ पहचाना जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, सवित्र को धाता के साथ जोड़ा है। मित्रा का नवांशा या मित्र का नवांशा में मीन्स मिथुन के नवांशा में सूर्य उच्च का होता है, इसलिए सवितुर मित्र जैमिनी के साथ जोड़ा गया है।
और विष्णु उन नियमों के अनुसार अपने 3 कदम उठाते हैं। मित्र को उत्पन्न करने के लिए भोर से पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, वही सवितुर है, और जब प्रज्वलित की जाती है तो मित्र उत्पन्न होता है। अर्थवेद में मित्र को फिर से सूर्योदय के साथ जोड़ा गया है और इसकी तुलना वरुण के शाम के साथ की गई है। ब्राह्मणों में वेदों पर व्याख्यानात्मक टिप्पणियां सुबह और शाम के साथ मित्र को दिन के साथ और वरुण को रात के साथ जोड़ा जाता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में मित्र वरुण का विश्लेषण सलाहकार और शक्ति के रूप में किया जाता है। मित्र पुरोहितित्व मीन्स पुरोहित है, वरुण शाही शक्ति मतलब राजन है। मित्रा का उल्लेख उत्तर वैदिक हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। हालांकि उनकी भूमिका काफी कम हो गई है और उनके बारे में सौर देवता और आदित्य देवी अदिति के पुत्र ऋषि कश्यप द्वारा उत्पन्न पुत्र के अलावा बहुत कम उल्लेख किया गया है। भागवत पुराण के अनुसार रेवती समृद्धि मित्रा की पत्नी का नाम है और दंपति के 3 बेटे हैं, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिपला। वरुण के साथ मित्र की जोड़ी अभी भी मौजूद है। वैवस्वत मनु द्वारा उन्हें समर्पित एक यज्ञ का उल्लेख इन ग्रंथों में किया गया है। वरुण और मित्र के बीच प्रतिद्वंद्विता का एक उदाहरण भी मिलता है। मित्र और वरुण दोनों ही दिव्य अप्सरा उर्वशी पर मोहित हो गए और वरुण को अपने बीज एक पवित्र घड़े में डालने के लिए प्रेरित किया गया। मित्रा को प्रेमालाप का वादा किया गया था, लेकिन उसकी रुचि वरुण में अधिक थी। इससे मित्रा का बीज उसके गर्भ से उसी पवित्र घड़े में गिर गया और उसने उसे निष्ठा की कमी के लिए श्राप दिया। मिश्रित बीज से ऋषि वशिष्ठ और अगस्त्य का जन्म हुआ, जिन्हें मित्र और वरुण दोनों का पुत्र माना जाता है। मित्रा के अन्य महत्वपूर्ण संदर्भों में पृथ्वी की कथा शामिल है, जहां उन्होंने पृथ्वी देवी के गाय रूप को दूध देने के लिए देवताओं के दूध वाले के रूप में मित्र को काम करते दिखाया गया है। देवासुर संग्राम में प्रहेति राक्षस के साथ उसका मीन्स मित्रा का युद्ध हुआ और पांडव राजा युधिष्ठिर तथा अक्रूर द्वारा उनकी पूजा। जीवित परंपरा में अर्थवेद में मित्र को सूर्योदय से जोड़ा गया है और तदनुसार हिंदुओं की सूर्योदय प्रार्थना में मित्र की पूजा की जाती है। पवित्र गायत्री मंत्र पर चिंतन के बाद उगते सूर्य को दी जाने वाली सुबह की उपस्थान प्रार्थना मित्रा को संबोधित करते हुए वैदिक छंदों का एक संग्रह है। सूर्य देवता सूर्य के मित्रोत्सव में हिंदू त्योहार में मित्र की सह पूजा की जाती है, जिसका आकाश में व्यवस्थित भ्रमण मित्र और मित्र वरुण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विशुद्धि चक्र या विशुद्ध चक्र कंठ के पीछे होता है। यह चक्र उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति देता है और इसमें सारी सिद्धियां का वास होता है। इस चक्र के देवता अर्धनारेश्वर और सरस्वती या विष्णु और लक्ष्मी हैं। विष जहर अशुद्धता, शुद्धि अवशिष्ट निकालना। इसका मंत्र हम है। विशुद्धि का रंग बैंगनी है। इस चक्र में हमारी चेतना 5वें स्तर पर पहुंच जाती है। इसका समान रूप तत्व आकाश या अंतरिक्ष है। हम इसका अनुवाद ईश्वर लोकोत्तर भी कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यह स्थान ऊर्जा से भरा रहना चाहिए। विशुद्धि चक्र उदान प्राण का प्रतिबिंब बिंदु है। श्वसन के समय शरीर के विषैले पदार्थों को शुद्ध करना इस प्राण की प्रक्रिया है। इस मुख्य कार्य के कारण ही इस चक्र का नाम
व्युत्पन्न है। शुद्धिकरण न केवल शारीरिक स्तर पर ही होता है, अपितु मनोभाव और मन के स्तर पर भी होता है। जीवन में हमने जिन समस्याओं और दुखद अनुभवों को निगल लिया और भीतर दबा लिया, वे तब तक हमारे अवचेतन मन में बने रहते हैं जब तक हम उनका सामना नहीं करते और बुद्धि से उनका समाधान नहीं कर देते। विशुद्धि चक्र का देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, जो चेतना का प्रतीक है। ध्यान में जब व्यक्ति की चेतना आकाश में समाहित हो जाती है, हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। विशुद्धि चक्र का प्रतीक पशु एक सफेद हाथी है। हमें इसके चित्र में एक चंद्रमा की छवि भी दिखाई देती है, जो मन का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र प्रसन्नता की अनगिनत भावनाओं और स्वतंत्रता को दर्शाता है, जो हमारी योग्यता और कुशलता को प्रफुल्लित करता है। विकास के इस स्तर के साथ एक स्पष्ट वाणी, गायन और भाषण की प्रतिभा के साथ साथ एक संतुलित और शांत विचार भी होते हैं। जब तक यह चक्र पूर्ण विकसित नहीं हो जाता, कुछ खास कठिनाइयां अनुभव की जा सकती हैं। विशुद्धि चक्र में रुकावट चिंता की भावनाएं, स्वतंत्रता का अभाव, बंधन, टेटुए और कंठ की समस्याएं उत्पन्न करना है। कुछ शारीरिक कठिनाइयों जैसे सूजन और वाणी में रुकावट का भी सामना करना पड़ सकता है। विशुद्धि चक्र के प्रतीक चित्र में 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। ये उन 16 शक्तिशाली कलाओं, योग्यताओं का प्रतीक है जिनसे एक मानव विकास कर सकता है। चूंकि विशुद्धि चक्र ध्वनि का केंद्र है, संख्या 16 संस्कृत के 16 स्वरों की भी प्रतीक है। अ आ इ ई उ ऊ। इस प्रकार इस केंद्र में वाक् सिद्धि अनुभव की जा सकती है, जो एक ऐसे असाधारण योग्यता है कि व्यक्ति जो भी बोले वह सत्य सिद्ध हो जाए। तंत्र विद्याओं से जुड़े 2 चक्र होते हैं, मूलाधार और विशुद्धि। विशुद्धि चक्र सक्रिय होने से आभा मंडल नीला हो जाता है। विशुद्धि का बुनियादी अर्थ होता है छलनी यानी फिल्टर। विशुद्धि ऐसा आयाम है जिसे हम आम तौर पर अनदेखा करके पार कर जाते हैं। दरअसल अगर आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय हो गया तो इसका एक आयाम यह भी है कि आप परा विद्याओं, तंत्र विद्या को अच्छे से जान सकते हैं। अगर आप अनाहत को छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से आप विशुद्धि पर जाकर रुकेंगे। विशुद्धि परा विद्याओं, तंत्र से जुड़ी विद्या का केंद्र है। अगर आप अपनी विशुद्धि पर कुछ महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एक अलग लेवल पर काम करने लगते हैं और तब आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप एक परा मानव है। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने काम करने के एक अलग आयाम को अपना लिया। कई मायनों में आदि योगी शिव का केंद्र विशुद्धि चक्र है। ऐसे कई नाम हैं जो उनके अपनी विशुद्धि चक्र पर महारत हासिल करने की वजह से पड़े हैं। शिव को विषकंठ और नीलकंठ भी कहते हैं। भगवान शिव को विशुद्धि पर महारत हासिल थी। अगर कोई अपने आसपास की परिस्थितियों को रूपांतरित करवाना चाहता है तो इसके लिए विशुद्धि पर एक खास तरह की महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन व्यक्ति अगर पूरी तरह से विशुद्धि पर केंद्रित है तो फिर ऐसे व्यक्ति को सामाजिक ढांचे के बीच रख पाना थोड़ा मुश्किल है। आपने आदि योगियों की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें सभी वह पुरुष सौंदर्य का काफी तेजस्वी रूप नजर आते हैं तो कभी किसी और व्यक्ति में काफी अजीबोगरीब दिखाई देते हैं। जब लोगों ने अपने विशुद्धि की अवस्था में देखा तो उस समय वह शमशान में थे। हाँ, वे जबरदस्त भयानक नजर आ रहे थे। उनके चारों तरफ उनके गण व हर तरह के विचित्र जीव थे। दरअसल जैसे ही किसी का विशुद्धि सक्रिय होता है वैसे ही उसके साथ एक चीज तो जरूर होगी। उसकी तरफ अशरीरी प्राणियां व शक्तियां स्वाभाविक रूप से आने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति विशुद्धि पर अपनी सारी एकाग्रता या फोकस स्थापित कर लेता है तो वह अपने चारों तरफ चटकीले नीले रंग का आभा मंडल
तैयार कर लेता है। इसलिए भारत में अतीत में कुछ सभी सक्रिय व सक्षम लोग नीली आभा वाले हुए। राम का रंग नीला था, कृष्ण का वर्ण नीला था, शिव तो थे ही नीले रंग वाले, क्योंकि अगर आप सिद्ध और सक्रिय होने दोनों एक साथ होना चाहते हैं तो आपको नीले आभा मंडल की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि आपके विशुद्धि को सक्रिय करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सामान्य क्षमताओं से परे जाकर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे सभी नीली देह वाले हैं। उनकी नील वर्ण के पीछे वजह यह नहीं कि उनकी त्वचा सांवली या नीली थी। जिन लोगों में आवश्यक चेतना थी, उन लोगों ने जब इन हस्तियों को देखा तो उन्हें उनमें एक नीला आभा मंडल दिखाई दिया। चूंकि देखने वाले ने उनके नीले आभा मंडल को देखा, इसलिए उन लोगों ने उन्हें नीले शरीर वाला करार दिया और उसके बाद कलाकारों ने अपने चित्र में उन्हें सिर से पैर तक नीले रंग में पेश कर दिया। भारत में नीलवर्णी लोगों के बारे में काफी साहित्य मिलता है, क्योंकि नीले रंग का मतलब भावनाओं की मिठास व विवेक के साथ काम करना है। अगर भावनाओं की मिठास बहुत ज्यादा होगी तो आप दुनियादारी में उलझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि तब आप ऐसे हैं उसी में आनंद में रहते हैं। जब आपकी बुद्धि और विवेक एक बिंदु पर पहुंच जाती है जहां आपको हर चीज पूरी स्पष्टता से दिखाई देती है, तो आप दुनिया में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको उलझने जैसा कुछ लगता ही नहीं। आखिर उलझने के लिए है क्या? इसलिए आप सबसे अलग हो जाते हैं। अत्रि अजमा त्रि का अर्थ है जो तीनों गुणों सतगुण, रजगुण एवं तम गुण से परे हों। इसी कारण इन्हें संपूर्ण सप्तऋषि कहा जाता है। अत्रि ऋषि उन्हें प्राचीन भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। अत्रि ऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। महर्षि अत्रि ग्रहण के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सबसे पहले ग्रहण संबंधी ज्ञान हुआ। ऋग्वेद के अनुसार ऋषि अत्रि और उनके परिवार को ग्रहण का बेहतर ज्ञान था। महर्षि अत्रि ने फिर ग्रहण का ज्ञान बाकी लोगों को दिया। उन्होंने खगोल शास्त्र के रहस्य खोले। आसमान में टिमटिमाते तारों से लेकर अज्ञात ग्रहों तक के अध्ययन में वो समय से बहुत आगे थे। वैसे महाभारत युद्ध की शुरुआत ग्रहण के समय हुई थी। इसी युद्ध में आखिरी दिन भी ग्रहण था। इसके साथ ही युद्ध के बीच में एक सूर्य ग्रहण और हुआ था। 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। जब कृष्ण ने जयद्रथ का वध किया तब भी सूर्य ग्रहण ही पड़ा था। तब शुभ नहीं होते हुए सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में 3 या उससे अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते। ऐसा होने पर प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन होने को मिलता है। ग्रहण से देश में आने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती हैं और देश की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं। यह भी धारणा है कि ऋषि अत्रि ने अंजलि में जल भरकर सागर को सोख लिया था। फिर सागर ने याचना की कि हे ऋषिवर, मुझ में निवास करने वाले समस्त जीव जंतु एवं पशु पक्षी जल के बिना प्यास से मारे जाएंगे। अतः मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे जलाजल कर दें। तब ऋषि अत्रि प्रसन्न हुए और उन्होंने मूत्र मार्ग से सागर को मुक्त कर दिया। माना जाता है तब से ही सागर का जल खारा हो गया। मुनि अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न हुए थे। यह सोम के पिता थे, जो उनके नेत्र से अभिभूत हुए। उन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था, जो एक महान पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। पुत्रों उत्पत्ति के लिए उन्होंने ऋक्ष पर्वत पर पत्नी अनुसुईया के साथ घोर तप किया था, जिस कारण उन्होंने त्रिमूर्तियों की प्राप्ति हुई, जिससे त्रिदेवों के अंश रूप में दत्त, विष्णु, दुर्वासा शिव और सोम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इस तथ्य पर एक कथा आधारित है जो इस प्रकार है।
ऋषि अत्रि और माता अनुसूया अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत सहज भाव के साथ व्यतीत कर रहे थे। देवी अनुसूया जी की पतिव्रता के आगे सभी के नतमस्तक हुआ करते थे। इनके जीवन को देखकर देवता भी प्रसन्न होते थे। जब एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया के दिव्य पतिव्रत के बारे में ज्ञात होता है, तो वह उनकी परीक्षा लेने का विचार करती हैं और तीनों देवियां अपने पति भगवान विष्णु, शंकर व ब्रह्मा को अनुसूया के पतिव्रत की परीक्षा लेने को कहती हैं। विवश होकर त्रिदेव अपने रूप बदलकर एक साधु रूप में ऋषि अत्रि के आश्रम जाते हैं और अनुसूया से भिक्षा की मांग करते हैं, पर वह एक शर्त रखते हैं कि भिक्षा निर्वस्त्र होकर देनी पड़ेगी। इस पर देवी अनुसूया जी धर्म संकट में फंस जाती हैं। यदि भिक्षा ना दी तो गलत होगा और देती हैं तो पतिव्रत का अपमान होता है। अतः वह उनसे कहती हैं कि वह उन्हें बालक रूप में ही यह भिक्षा दे सकती हैं तथा हाथ में जल लेकर संकल्प द्वारा वह तीनों देवों को शिशु रूप में परिवर्तित कर देती हैं और भिक्षा देती हैं। इस प्रकार तीनों देवता ऋषि अत्रि के आश्रम में बालक रूप में रहने लगते हैं और देवी अनुसूया माता की तरह उनकी देखभाल करती हैं। कुछ समय पश्चात जब त्रिदेवियों को इस बात का बोध होता है तो वह अपने पतियों को पुनः प्राप्त करने हेतु ऋषि अत्रि के आश्रम में आती हैं और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करती हैं। इस तरह से ऋषि अत्रि के कहने पर माता अनुसूया तीनों देवों को मुक्त करती हैं। अपने स्वरूप में आने पर तीनों देव ऋषि अत्रि व माता अनुसूया को वरदान देते हैं कि वह कालांतर में उनके घर पुत्र रूप में जन्म लें और त्रिदेवों के अंश रूप में दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम रूप में उत्पन्न हुए थे। महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि माने जाते हैं। अनेक धार्मिक ग्रंथों में उनके आविर्भाव तथा चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। महर्षि अत्रि को ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के ज्ञात रूप में व्यक्त किया जाता है। भगवान श्री राम अपने भक्त महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसूया की भक्ति को सफल करने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर पधारते हैं और माता अनुसूया देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश भी देती हैं। उन्हें दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान करती हैं। महर्षि अत्रि तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस गुणों से परे थे। वह गुणा अतीत थे। महर्षि अत्रि सदाचार का जीवन व्यतीत करते हुए चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वेदों में वर्णित है ऋषि अत्रि को अश्विनी कुमारों की कृपा प्राप्त थी। इस पर एक कथा भी प्राप्त होती है कि एक बार महर्षि अत्रि समाधिस्थ थे, तब दैत्यों ने उन्हें उठाकर सतद्वार यंत्र में डाल देते हैं और जलाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु समाधि में होने के कारण इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता। तभी उचित समय पर अश्विनी कुमार वहां पहुंचकर ऋषि अत्रि को उन दैत्यों के चंगुल से बचाते हैं। यही कथा ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी बताई गई है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के अनुसार जब महर्षि अत्रि तपस्या करते करते अत्यंत वृद्ध और कृश हो गए, तब अश्विनी कुमारों ने इन्हें नव यौवन प्रदान किया था। ऋग्वेद के पंचम मंडल में वसु, सप्तवृद्धि नाम अनेक पुत्रों को ऋषि अत्रि के पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद के पंचम आत्रेय मंडल कल्याण सूक्त ऋग्वेदीय स्वास्तिक सूत्र महर्षि अत्रि द्वारा रचित है। यह सूक्त मांगलिक कार्यों, शुभ संस्कारों तथा पूजा अनुष्ठानों में पठित होते हैं। इन्होंने अलर्क, प्रहलाद आदि को शिक्षा भी दी। महर्षि अत्रि त्याग, तपस्या और संतोष के गुणों से युक्त एक महान ऋषि हुए। एक मान्यता के अनुसार ऋषि अत्रि का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ऋषि अत्रि के वंशज माने जाते हैं। कई पीढ़ियों के बाद ऋषि अत्रि के कुल में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ऋषि अत्रि ने ज्योतिष में चिकित्सा ज्योतिष का कार्य किया। इनके द्वारा लिखे गए सिद्धांत आज चिकित्सा ज्योतिष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही अत्रि संहिता की रचना हुई। महर्षि अत्रि को मंत्र की रचना करने वाले और उसके भेद को जानने वाला भी कहा जाता है।
अपनी त्रिकाल दृष्टि शक्ति से इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की रचना भी की और साथ ही इनकी कथाएं द्वारा चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। महर्षि अत्रि को बौद्धिक मानसिक ज्ञान, कठोर तप, उचित धर्म आचरण, युक्त व्यवहार, प्रभु भक्ति एवं मंत्र शक्ति के जानकार के रूप में सदैव पूजा जाता है। ऋषि अत्रि द्वारा ज्योतिष में शुभ मुहूर्त एवं पूजा अर्चना की विधियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के आत्रेय मंडल, कल्याण सूक्त, स्वास्तिक सूक्त इन्हीं द्वारा रचे गए हैं। इनके अंतर्गत ऋषि अत्रि ने पूजा पाठ एवं उत्सव किस प्रकार मनाए जाएं इन विषयों का वर्णन किया है। इन्होंने जिन सूक्तों का वर्णन किया है उन्हें आज भी मांगलिक कार्यों एवं किसी न किसी शुभ संस्कारों और अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। ऋषि अत्रि संहिता में बहुत से ऐसे विषयों का विचार किया गया है जो मनुष्य के सामाजिक एवं आत्मिक उत्थान की बात करते हैं। व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों एवं उनके अधिकारों का वर्णन भी इसमें मिलता है। इस संहिता में व्यक्ति को सहृदय और करुणा से युक्त और दूसरों का उपकार करने वाला कहा गया है। अपने परिवार मित्र के साथ ऐसा कैसा व्यवहार किया जाए, इन बातों का उल्लेख भी हमें इससे प्राप्त होता है। इनका विवाह प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री अनुसुईया से हुआ, जिनकी गिनती संसार की श्रेष्ठ सती और पतिव्रताओं में होती है। शिव पुराण के अनुसार इन दोनों ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ की सहायता की थी। ऋग्वेद के अत्रि मंडल में इन्होंने काफी सूक्त रचे हैं। इनमें से अधिकतर देवराज इंद्र और अग्नि के लिए हैं। इन्होंने विश्वदेव, मरुत, मित्र, वरुण एवं अश्विनी कुमार के लिए भी सूक्त रचे हैं। इसके अतिरिक्त इनके दो सूक्त उषा और सावित्री को भी समर्पित हैं। इनके द्वारा रचे गए सूक्त ऋग्वेद के सबसे कठिन और गूढ़ सूक्त माने जाते हैं। इन्होंने अलर्क एवं हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को अनवीक्षणीय की शिक्षा दी थी। महर्षि मरीचि की भांति महर्षि अत्रि भी पितामह भीष्म से मिलने कुरुक्षेत्र आए थे जब वे सरशैया पर थे। इसके अतिरिक्त ये महाराज परीक्षित से भी मिलने गए थे। इन्होंने ही 2 बार त्रिशंकु के पिता पृथु को यज्ञ का अश्व चुराकर भागते हुए इंद्र को दिखलाया था, जिससे यज्ञ के अश्व की रक्षा हो सकी। इन्होंने मनु के पुत्र और भक्त ध्रुव के पिता उतानपाद को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था। जब परशुराम तपस्या कर रहे थे तो ये उन्हें उपदेश देने के लिए उनके पास भी गए थे। इन्होंने ही त्रिपुर के संहार के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत की रक्षा की है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया और सूर्य अपने स्थान से च्युत होकर गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से उनकी रक्षा हुई और जगत जीवन और प्रकाश से शून्य होते होते बच गए। तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम प्रभाकर भी रख दिया। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है और कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथर्थ है। अपाला की कथा। पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार अपाला महर्षि अत्रि की एकमात्र पुत्री थी। वह इतनी बुद्धिमान थी कि वेदों की ऋचाएं एक बार पढ़कर ही कंठस्थ याद कर लेती। चारों वेदों को याद कर वह जल्द ही वेदज्ञ हो गई थी। पर अपाला बचपन से त्वचा रोग से पीड़ित थी। इसकी वजह से अत्रि ऋषि को उनके विवाह को लेकर चिंता सताने लगी। इसी बीच एक दिन कृशाश्व नाम के ऋषि अत्रि के आश्रम आए, जिन्होंने अपाला से विवाह करना स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद दोनों सुख से रहने लगे, पर धीरे धीरे अपाला का चर्म रोग बढ़ने लगा। इससे कृष्ण उससे घृणा करने लगे। यह देख अपाला वापस अपने पिता के आश्रम में लौट आई। यहाँ उसने ऋषि अत्रि के कहने पर तप करते हुए देवराज इंद्र के प्रसिद्ध मंत्रों की रचना की।
इससे प्रभावित होकर देवराज ने उसे दर्शन दिया। जब इंद्र प्रकट हुए तो अपाला ने सोम की बेल को दांतों में दबाकर उसका रस निकालकर उन्हें पिलाया। इससे देवराज ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। अपाला ने चर्म रोग रहित सौंदर्य का वरदान मांगा। इस पर देवराज इंद्र ने उसका चर्म रोग दूर कर उसे आकर्षक बना दिया। उधर अपाला के जाने के बाद ही कृशाश्व को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप करते हुए वे फिर ऋषि अत्रि के आश्रम में उसे लेने पहुंचे। अपनी पत्नी को नए रूप में प्राप्त कर वह बहुत खुश हुए। मित्रादित्य के साथ पौरुष्य राक्षस जुड़े हुए हैं। तीसरा घर पौरुष का घर होता है। इस तरह पौरुष्य राक्षस सूची या शुक्र के महीने के दौरान सूर्य में निवास करते हैं। गंधर्व हाहा राक्षस प्रेहेती धाता से संबंधित है जो धर्मात्मा थे। हेती वृषभ राशि के राक्षस हैं जो राजपाट तथा राजनीति के ज्यादा रुचि रखते थे। जहाँ तक गंधर्व की बात है तो वो नृत्य संगीत में पूरी तरह पारंगत थे। वे सभी इंद्र की सभा में नृत्य संगीत और नाटक का मंचन किया करते थे, जिसमें 3 गंधर्वों के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। तुम्बरू निर्देशक की भूमिका में होते थे, हाहा जो कि नृत्य करते थे और हू जो कि संगीतज्ञ थे। जब भी इंद्र की सभा में कोई उत्सव होता था तब ये तीनों गंधर्व अन्य गंधर्वों के साथ नृत्य संगीत का प्रदर्शन करते थे और अप्सराएं भी नृत्य और संगीत किया करती थी। मेनका स्वर्ग लोक की 6 सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं में से एक है। यह उल्लेख किया गया है कि उसने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग की। मेनका को स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा माना जाता था। मेनका वृषणस्य अथवा कश्यप और प्राधा की पुत्री तथा उर्न्यु नाम गंधर्व की पत्नी थी। अर्जुन के जन्म समारोह तथा स्वागत में इसने नृत्य किया था। अपूर्व सुंदरी होने से पृष्ठ इस पर मोहित गया, जिससे द्रुपद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेनका अप्सरा को इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। मेनका ने जब ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी तब विश्वामित्र ने मेनका को श्राप दिया। कुछ दिन बाद मेनका ने विश्वामित्र की एक कन्या को जन्म दिया। मेनका ने उस कन्या को जंगल में छोड़ दिया तथा उसे एक मलिन तट पर छोड़कर स्वर्ग चली गई। शकुन पक्षियों द्वारा रक्षित एवं पालित होने के कारण ऋषि कण्व ने इस कन्या को शकुंतला नाम दिया, जो कालांतर में दुष्यंत की पत्नी और भरत की माता बनी। तक्षक नाग। तक्षक को नागवंश में सबसे खतरनाक सर्प माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तक्षक नाग ने ही तक्षशिला की स्थापना की थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक नागों में से एक नाग जो कश्यप का पुत्र था और कद्रु के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। श्रृंगी ऋषि का श्राप पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को इसी ने काटा था। इसी कारण राजा जनमेजय इससे बहुत बिगड़े और उन्होंने संसार भर के नागों का नाश करने के लिए नाग यज्ञ आरंभ किया। तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जनमेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को ना छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींच मंगाओ और भस्म कर दो। ऋषियों को मंत्र पढ़ने पर तक्षक के साथ इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा तब आस्तिक ने आकर जनमेजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बचा लिए। नागों में शेषनाग सबसे बड़े और तक्षक दूसरे स्थान के भाई हैं। जब शेषनाग भगवान विष्णु की शरण में गए तब नागलोक से जाते जाते छोटे भाई तक्षक का राज तिलक किया गया।
तथा उन्हें नागराज के पद पर अभिषिक्त किया। गरुड़ पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि श्राप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करने उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उसके लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपने मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाएं। मैं इसे डस कर अभी भस्म कर देता हूँ। तक्षक ने वृक्ष को अपने विष प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा, उस भस्म में से कोपल फूट आई और देखते ही देखते हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। तक्षक ने बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर कश्यप ने परीक्षक के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी कश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षक की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वह मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा कश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। इस पुराण में कहा जाता है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनते से ही पड़ा था। नाग के पिता कश्यप ऋषि थे। तक्षक नाग पाताल लोक में निवास करते हैं। तक्षक को कलयुग के आगमन का कारण माना जाता है। मित्रादित्य के साथ यक्ष रथस्वाना को जोड़ा गया है। मिथुन एक एरी राशि है। यहाँ सन एक फायरी प्लेनेट आकर बैठ गया, जिस वजह से अग्नि को वायु मिल गई। तो ऐसे लोग पैशनेट होते हैं। ये लोग कई रिश्तों या दोस्तियां स्थापित करते हैं। थ्रोट चक्रा से संबंधित होने से यह कम्युनिकेशन से संबंधित है। सूर्य सत्य से संबंधित है। यह कई बार ऐसा सत्य भी बोल देता है जो कि हर्ट कर सकता है। इनकी इम्पल्सिव स्पीच की वजह से इनके कम ही मित्र बन पाते हैं। इन्हें दूसरों के साथ वार्तालाप के समय कुछ दयालु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि लोग इन लोगों के साथ जुड़े रहें। ऋषि अत्रि चंद्रमा के पिता माने जाते हैं। चंद्रमा की सभी ग्रहों के साथ मित्रता है, इसलिए मिथुन में सूर्य होने से ऐसे जातक सबके मित्र होते हैं। मिथुन राशि में उत्तरायण खत्म हो जाता है तथा कर्क राशि में दक्षिणायन शुरू हो जाता है। मेष राशि में तीसरा पदा में सूर्य उच्च का होता है। यह पदा मिथुन राशि का होता है, तो मान सकते हैं कि मिथुन के उच्च नवांश में मित्र में सूर्य सही तौर पर उच्च का होता है। यह सूर्य मिथुन में होने से मनुष्य को ब्राइट कंप्लेक्शन देता है। मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र है, जो कि राहु का नक्षत्र है। यह राहु उच्च का माना जाता है। मिथुन सन का मरकरी तथा राहु से संबंध होने से बहुत पावरफुल इंटेलेक्चुअल होता है, इसलिए इन्हें दिमाग की दुनिया को छोड़ नेचर या प्रकृति में समय गुजारना चाहिए ताकि यह ग्राउंडेड हो सके। इनके साथ तक्षक नागा जुड़ा है। तक्षक महाभारत के अनुसार एक दैवीय जादूगर या डिवाइन मैजिशियन है, जो कि उन्नति केवल उन्नति के लिए करता है। यह कितनी भी कीमत पर नए आविष्कार या इनोवेशन करना चाहते हैं।
परंतु इनके अंदर एनवायरनमेंट या पर्यावरण के लिए जागरूकता समय के साथ ही आती है। सूर्य एक सेल्फ ओरिएंटेड ग्रह है। इन्हें अपने गोल्स या उद्देश्य का बहुत स्पष्टता से ज्ञान होता है। इसके साथ इनमें प्राकृतिक तौर पर आत्मविश्वास होता है। ये किसी भी वस्तु का सेक्रीफाइस नहीं करते। हाँ, कभी भी इनका फोकस कमज़ोर हो सकता है क्योंकि राहु तथा मून का प्रभाव थोड़ा सा इन्हें कंफ्यूज कर देता है। जेमिनी राशि ट्रैवल या मूवमेंट की राशि है, इसलिए सन के आ जाने से यह बहुत मूवमेंट करना या ट्रैवल करना पसंद करते हैं। मिथुन एक ड्यूअल तथा एयरी राशि है, जिस वजह से मूवमेंट ज़्यादा होता है। इस वजह से ही इनके बहुत से मित्र भी बन जाते हैं। यह जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। ये लोग वर्क एल्कोहलिक होते हैं। कई बार यह अपनी शांति बनाए रखने के लिए रिश्तों को तोड़ देते हैं। इम्पल्सिव तो होते हैं, परंतु साथ ही पीस लविंग पीपल भी होते हैं। मिथुन राशि हाथ तथा लिखने तथा इंफॉर्मेशन की राशि है। इनमें इतनी नॉलेज होती है कि इसे ट्रांसलेट कर देते हैं। बुध ग्रह शब्दों से संबंधित है, जिस वजह से यह अच्छे लेखक बन जाते हैं। अगर मिथुन का सूर्य एफ्लिक्ट हो जाता है तो ये लोग अपने आइडियाज़ को रखने में कमज़ोर महसूस करते हैं। यह बहुत ही क्रिएटिव तथा टैलेंटेड होते हैं। इनके पास बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं जो कि ये दूसरों को इंस्पिरेशन देते हैं। बड़े बड़े स्पीकर, म्यूजिशियंस, पब्लिक स्पीकर्स हमें थर्ड हाउस सन या जेमिनी सन से पाए जाते हैं। इनकी क्रिएटिविटी की वजह से इन्हें बहुत नेम मिलता है। मरकरी ग्रह हीलिंग का ग्रह है। जेमिनी में सन वाले जातकों में हीलिंग पावर होती है। जेमिनी सन में जातक ज़्यादातर लोनलीनेस का शिकार हो जाता है। ये ज़्यादा मित्र पसंद नहीं करते। इन्हें अपने रिश्तों को बहुत केयरफुली होकर निभाना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे जातक मिसजज किए जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग अपने आसपास ज़्यादा लोग नहीं चाहते। सूर्य बर्निंग कर देता है तो फ्रेंडशिप को भी बर्न करके लोनली बना देता है। ये अपना काम अकेले करने की काबिलियत रखते हैं क्योंकि सन इंडिविजुअलिटी का प्लेनेट है। इन्हें अपना काम स्वयं करना, अकेले करना ही पसंद होता है। मित्रा आदित्य के बारे में अंत में हम यह कहेंगे, सूर्य देवता के रूप में मित्र, ऋषि के रूप में अत्रि, राक्षस के रूप में पौरुष्य, नाग के रूप में तक्षक, अप्सरा के रूप में मेनका, गंधर्व के रूप में हाहा और यक्ष के रूप में रथस्वाना शुक्र के लंबे विस्तार पर शासन करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। ओम तत्सत।